तो भैया देख सकते हो यार, आज से हम लोग शुरू करने वाले कक्षा 12 रसायन विज्ञान की पूरी किताब की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रियाएं अर्थात नेमिंग रिएक्शंस को। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन देखेंगे और 20 प्लस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यार अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हो और आपको भी एग्जाम में 70 में 70 नंबर ला रहे हैं, तो आपको आज से एकदम मस्त तरीके से तैयारी करना शुरू कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरे लघुत्तरी प्रश्न, पूरे अति लघुत्तरी प्रश्न सब कुछ देख रहे हैं और आपको इन लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्नों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके मस्त तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। आज की वीडियो पे हम देखेंगे पूरी किताब की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम वाली क्रियाएं, नाम वाली रिएक्शन या नेमिंग रिएक्शंस को। ठीक है, और ये रिएक्शन यार एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। और अगर बात करें यार, तो हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की भी तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश सारी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इन सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, मस्त तरीके से आप देख सकते हो जाके। तो चलो देखते हैं पूरी किताब की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन या नाम वाली अपक्रियाओं को। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो देखो, पहली नंबर रिएक्शन हमारी आती है वुर्ज अपक्रिया क्या होती है। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो बात करें वुर्ज अपक्रिया में क्या होता है। हमने यहाँ पे एकदम आसान भाषा पे आपको लिखा हुआ है कि मेथिल क्लोराइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर एथेन बनती है और यह अभिक्रिया वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। क्या लिखा है कि मेथिल क्लोराइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर एथेन बनती है और यह अभिक्रिया ही वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगी। सिंपल आपको करना क्या, आपको लेना है मेथिल क्लोराइड, जो आपको थ्योरी पे लिखा है वही वही लेते जाओ। मेथिल क्लोराइड कहा तो मेथिल क्लोराइड ले लो आप, CH3Cl, ये होता है इसका नाम मेथिल क्लोराइड। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से समझोगे, इससे आसान आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, आपसे कहा गया मेथिल क्लोराइड लो, तो हमने क्या ले लिया, मेथिल क्लोराइड ले लिया। और क्या लेना है, सोडियम धातु कह रहा है तो आपको सोडियम धातु ले लेना है। और देखो कहा गया मेथिल क्लोराइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखो आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति लेनी है, तो यहाँ पे उपस्थिति ले लेते हैं शुष्क ईथर की। ठीक है, और देखो यहाँ पे आपसे क्या क्या कहा गया, पहले कहा गया मेथिल क्लोराइड तो हमने मेथिल क्लोराइड लिया, सोडियम धातु का तो सोडियम धातु भी ले लिया, शुष्क ईथर का तो शुष्क ईथर ले लिया। आप देखो एक चीज आपको यहाँ पे करना है, ये जो CH3Cl मेथिल क्लोराइड लिया, इसके आपको दो अणु ले लेने हैं। ठीक है, दो CH3Cl लेने, एक यहाँ पे लिया एक यहाँ पे, दो CH3Cl लेने और रिएक्शन अब करानी है। आपसे कहा गया मेथिल क्लोराइड अर्थात मेथिल क्लोराइड के आपके दो अणु लेने, एक मेथिल क्लोराइड ये, एक मेथिल क्लोराइड ये। आपका आ गया सोडियम धातु से क्रिया, तो सोडियम धातु ये ले लिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति का तो शुष्क ईथर की उपस्थिति दे दी। कहा गया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर एथेन बनती है और यह क्रिया वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। तो सिंपल क्या बनेगा आपका, एथेन बनेगा और यह क्रिया ही वुर्ज अपक्रिया कहलाएगी। तो एथेन देखो कैसे बनेगा, आपको यहाँ पे कर लेना है दो का गुणा, तो यहाँ पे कितने हो गया 2Na, तो 2Na ये वाला Cl और ये वाला Cl मिलके आपका यहाँ से 2NaCl जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देख लो, ये आपका 2Na ये वाला Cl और ये वाला Cl मिलके 2NaCl बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, ये CH3 और ये CH3। तो आपको इसे ऐसे ही जोड़ देना है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देखो इस बॉन्ड से हमने जोड़ दिया, इसी का नाम है एथेन और यह अपक्रिया ही वुर्ज अपक्रिया कहलाती। देख सकते हो एकदम आसानी से अपक्रिया कंप्लीट हो गई। क्या कहा हमने वुर्ज अपक्रिया पे कि आपको मेथिल क्लोराइड लेना है, मेथिल क्लोराइड लिया, मेथिल क्लोराइड की सोडियम धातु से क्रिया करनी, तो ये क्या है सोडियम धातु, और आपको यहाँ पे मेथिल क्लोराइड के दो अणु लेने, एक ये लिया एक ये लिया। आप कहा गया मेथिल क्लोराइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति, तो शुष्क ईथर की हमने उपस्थिति दे दी। शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर क्या बनती है, एथेन बनती है। तो ये देख सकते हो CH3 और ये CH3 मिलकर एथेन बन गया, 2Na ये Cl मिलकर 2NaCl बाहर निकल गया और यह क्रिया ही वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। तो एकदम मस्त तरीके से लिख सकते हो और एग्जाम में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो और एकदम आसान, इससे आसान कभी पढ़ा नहीं होगा आपने। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आप बढ़ते अगली नंबर रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी बार है वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। वो अपक्रिया थी वुर्ज अपक्रिया, ये अपक्रिया है वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। तो इसमें क्या होता है इसको भी आसानी से समझेंगे, वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, तो आपको इस अपक्रिया पे क्या करना है, आपको लेना है क्लोरोबेंजीन। ध्यान से समझना, इसे भी समझ जाओगे। कहा गया क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करने पर टालुइन बनती है और यह अपक्रिया वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है।
ठीक है, क्या क्या लेना है आपको, आपसे कहा गया क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करने पर टालुइन बनती है और यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो क्या क्या लेना है आपको, सिंपल वही ले लेते हैं। पहले लेना है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का सूत्र जानते हो, सिंपल आपको ये इस टाइप से बेंजीन रिंग को बनाना है। ये क्या हो गई आपकी बेंजीन रिंग हो गई। आपसे कह रहा है क्लोरोबेंजीन, मतलब इस पे क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है। तो ये क्लोरीन लगा दिया, इसका क्या नाम हो गया, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो सिंपल क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब आपसे कहा गया क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड से, तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl। तो क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति। शुष्क ईथर की उपस्थिति कहा तो शुष्क ईथर की उपस्थिति कर दिया। फिर कहा शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया, तो सोडियम से क्रिया कर दो। करने पर टालुइन बनती है और यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, टालुइन बनेगा और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। सिंपल क्या करना है, क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करने पर टालुइन बनेगी और यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। देखो कैसे बनेगा, सिंपल पहले यहाँ पे 2 का गुणा करो, 2Na हो गया। ये 2Na, ये वाला Cl और ये वाला Cl मिलकर 2NaCl कर दो पहले बाहर, जैसे ऊपर किया था 2NaCl, वैसे यहाँ पे भी 2NaCl बाहर कर दो। अब बचा क्या, ये बेंजीन रिंग बची, तो बना लो बेंजीन रिंग इस टाइप से। ये आपकी क्या हो गई, बेंजीन रिंग हो गई। ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गई और यहाँ पे ये CH3 बचा, तो यहाँ पे इस बॉन्ड से लगा दो CH3, इसी का नाम है टालुइन और 2NaCl बाहर निकल गया। बस ये है सिंपल सी रिएक्शन वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बताओ है एकदम आसान, पढ़ा है कभी इससे आसान। सिंपल क्या किया था, क्लोरोबेंजीन लेना था, मेथिल क्लोराइड लेना था, शुष्क ईथर लेना था और क्या लेना था, सोडियम लेना था। जब क्रिया करोगे तो टालुइन बनना था, तो बेंजीन और ऊपर लगा दो CH3, तो ये हो गया और यहाँ से 2Na, ये Cl मिल गए 2NaCl बाहर। तो एकदम मस्त तरीके से वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया भी कंप्लीट हो गई। तो रिएक्शन समझ में आ भी रही होगी आपकी। ठीक है, तो 2 रिएक्शन हो गई। आप चलते अगली नंबर रिएक्शन की तरफ। ठीक है, आप देखो अगली नंबर रिएक्शन हमारे पास हेलो फॉर्म अभिक्रिया। ये वाली अभिक्रिया भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर तैयार करना। ठीक है, तो हेलो फॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है, सिंपल एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है और यह अभिक्रिया हेलो फॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। क्या करना है, सबसे पहले एथिल अल्कोहल लेना है, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करनी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करनी है, जिससे क्लोरोफॉर्म बनेगा और यह अभिक्रिया आपकी हेलो फॉर्म अभिक्रिया कहलाएगी। तो चलो करते हैं। क्या लेना, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। इसका क्या नाम है, एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका नाम एथिल अल्कोहल नाम है। तो सिंपल हमने क्या ले लिया, एथिल अल्कोहल ले लिया। अब इस एथिल अल्कोहल की अब क्या करनी, क्लोरीन से, तो क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2 और तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। क्या क्या लेना था, एथिल अल्कोहल लेना था, क्लोरीन लेना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना था। जब इससे करोगे तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। यहाँ से CH और यहाँ से 3 क्लोरीन मिलकर CHCl3 बन जाएगा और बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से एक Na, यहाँ से एक Cl, NaCl निकलेगा और यहाँ पे OH है तो यहाँ पर से जल भी निकलेगा और एक चीज और बाहर निकलेगा, क्या, HCOONA। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पे बाहर निकलेंगी। ठीक है, जब हमने एथिल अल्कोहल की क्लोरीन और NaOH से क्रिया की तो इसका क्या नाम हो गया, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम हुआ, क्लोरोफॉर्म इसका नाम हो गया। और बाहर क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा, जल निकलेगा और HCOONA निकलेगा। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। लिख लेना सोडियम फार्मेट। ठीक है, आप सही से लिख लेना कॉपी पे, सोडियम फार्मेट नाम, यहाँ पे जगह कम है, सोडियम फार्मेट इसका नाम है HCOONA। अब बात आती है इस रिएक्शन को बैलेंस करने की, तो आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 का गुणा करना है और NaOH पे 6 का गुणा करना है। ठीक है, क्लोरीन पे 4 का, NaOH पे 6 का और यहाँ पे NaCl पे 5 का गुणा कर लेना और आपको क्या करना है, यहाँ पे जल पे भी 5 का गुणा कर लेना है। सिंपल क्या करना है, जैसे 4 आपको यहाँ पे 4 Cl2 लिखना है, 6 NaOH लिखना है। ठीक है, मतलब आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी और 5 H2O और 5 NaCl, ये रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, एथिल अल्कोहल की क्लोरीन और NaOH से अभिक्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है और यह अभिक्रिया हेलो फॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, एथिल अल्कोहल 4 क्लोरीन, 6 NaOH, क्लोरोफॉर्म 5 NaCl, 5 जल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो यह अभिक्रिया भी पूर्ण होती है। आप चलते अगली नंबर रिएक्शन की तरफ। तो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, लेना चाहो।
अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इस पे क्या होता है, जब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से AlCl3 की उपस्थिति में करने पर टॉलुइन बनती है तो यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया, जब बेंजीन की अभिक्रिया किससे, मेथिल क्लोराइड से AlCl3 की उपस्थिति में, तो सिंपल बेंजीन बनाते हैं। यहाँ पे बेंजीन का सूत्र क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गई। आपसे कहा गया बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से, मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl। यहाँ पे लिख लो, ये बेंजीन है, ठीक है, और ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है, ठीक है। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है, तो हमने लिख लिया ये मेथिल क्लोराइड है। आपसे बेंजीन लेना था, मेथिल क्लोराइड लेना था, AlCl3 की उपस्थिति देनी है, तो यहाँ पे उपस्थिति दे दो AlCl3 की। AlCl3 की उपस्थिति में करने पर टॉलुइन बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनाना है, टॉलुइन, टॉलुइन बन जाएगा। तो देखो सिंपल, ये बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग लगाओ, ठीक है। ये सिंपल बेंजीन रिंग हो गई, और यहाँ पे ये CH3 लग जाएगा, बन गया टॉलुइन। और यहाँ से एक हाइड्रोजन, इस रिंग से एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलके HCl आपका बाहर निकल जाएगा। यह सिंपल सी रिएक्शन होगी। क्या हुआ, जब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से AlCl3 की उपस्थिति में हुई तो टॉलुइन बनती है, और यह अभिक्रिया ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, आसानी से समझ लिया आपने। अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन पे क्या होता है, एल्डोल संघनन पे एस्टरडिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया, क्या करना होता है, एस्टरडिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में करने पर एल्डोल बनता है, और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। क्या करना होता है, सिंपल, एस्टरडिहाइड के दो अणु लेने होते हैं, उसकी अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में करने पर एल्डोल बनता है, और यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। तो एस्टरडिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO, ये होता है एस्टरडिहाइड। कहा गया दो अणु लो, तो दो अणु ले लो, दो एस्टरडिहाइड के अणु ले लिए, CH3CHO CH3CHO। जब इसकी अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में करते हैं, यहाँ पे उपस्थिति दे दो NaOH की, तो एस्टरडिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया जब NaOH की उपस्थिति में करते हैं तो एल्डोल बनता है। कैसे बनेगा, देखो CH3CH, यहाँ से CH3CH ये वाला O, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लो, तो CH3CHOH। देखो ध्यान से, CH3CH पहले से था, ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया तो CH3CHOH। अब बचा कितना, यहाँ एक हाइड्रोजन निकल गया तो बचा CH2, यहाँ पे CHO। बस ये सिंपल रिएक्शन है, इसका नाम है एल्डोल, ठीक है। जब एस्टरडिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में होती है तो एल्डोल बनता है, और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। और आप इसका एक नाम और लिख सकते हो, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका ये दूसरा नाम है, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। चाहे एल्डोल नाम लिख दो या हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। दोनों नाम इसी के हैं, CH3CHO या CH2CH के, ठीक है। तो एल्डोल संघनन में क्या था, एस्टरडिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में करने पर एल्डोल बनता है, और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है, ठीक है। तो इस वीडियो पे यार इतना ही, 5 अभिक्रियाएं देखी, ठीक है। और ये इसका पार्ट 1 वीडियो था। अगला पार्ट जो आएगा उस पे जो आगे की अभिक्रियाएं बची, उन अभिक्रियाओं को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जैसे हम पार्ट 2 अपने चैनल पे अपलोड करें, वैसे ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। सब्सक्राइब कर लो, जिससे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आएगी, ठीक है। और एक बार डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उस पर आपको क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 हिंदी, क्लास 12 इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी। मस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो।